इस समय कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हर युवा की आंखों में बस यही सपना रहता है कि वह जल्द से जल्द कॉलेज खत्म करे और अपना बिजनेस शुरू करे। क्या आपको पता है कि हर साल लगभग 100% बिजनेस शुरू होते हैं, जिसमें से 50% बिजनेस अपने पहले साल में व 95% बिजनेस अगले 5 सालों के अंदर फेल हो जाते हैं। हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वे फेल हो जाते हैं। फिर इसकी वजह क्या है? हर एक बिजनेसमैन, हर एक व्यक्ति आपको अलग अलग बातें बताएगा, जिसमें से कुछ सही होंगे, जिसमें से कुछ गलत होंगे। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर 100 में से 5% लोग ही बिजनेस में क्यों सफल होते हैं। एक बिजनेस में सबसे ज्यादा भागीदारी है वो है हमारी जिद की, गिर के फिर उठने की, गिरना फिर उठना और तब तक उठना जब तक पैर अच्छे से जमा न लें। इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रोल है सीखने का, रिसर्च करने का, जो भी प्रोडक्ट बाजार में लाने से पहले अच्छे से एनालिसिस करने का। अगर हम इस तरह से बिजनेस करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। आपको दशरथ मांझी की कहानी तो याद होगी ही, जिन्होंने जिद के कारण केवल एक छैनी और हथौड़े से 57 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ डाला। इसमें उसे 22 साल लग गए। समय तो लगा लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। यह है जिद की ताकत। आज के इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट से सीखेंगे कि हम कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वॉरेन बफेट, जिसे कि दुनिया का इन्वेस्टिंग गुरु भी कहा जाता है, और वे बर्कशायर हाथवे के सीईओ हैं। उनकी कंपनी पैसों के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि कई छोटे बड़े प्रमोशन बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। सीईओ बनने के बाद वॉरेन बफेट ने घाटे में चल रही कंपनी बर्कशायर हाथवे को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया। इस दौरान उनकी मुलाकात कई बिजनेस पर्सनालिटी से हुई, जिन्होंने फर्स्ट से आज तक का सफर अपनी कड़ी मेहनत से किया था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मुझे इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसको कि हम आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला तरीका है कि कस्टमर नीड को समझकर कस्टमर को सेटिस्फाई करना। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर सिग्नल देता है और एक बिजनेसमैन को जरूरत है उस सिग्नल को पहचानने की, और पहचान कर कस्टमर को अच्छी सर्विस देने की, उन्हें संतुष्ट करने की। एक व्यापारी के लिए, एक बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ाना। मतलब कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से कितनी ज्यादा संतुष्ट है, और फिर देखिए कि कस्टमर कैसे आपका लॉयल कस्टमर बन जाता है। आप चाहे एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग में कितना भी खर्च कर दो, लेकिन आपके कस्टमर का एक बुरा फीडबैक आपका पूरा बिजनेस को बदल सकता है। बफेट के अनुसार आपके सेटिस्फाइड कस्टमर आपको ये 5 बेनिफिट दे सकते हैं, जिसमें पहला है कि वे आपके लॉयल कस्टमर बनेंगे। दूसरा, आपके प्रोडक्ट बस सर्विस लोगों को रिकमेंड करेंगे। तीसरा, आपको अपने लॉयल कस्टमर पर एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। चौथा, आपके लॉयल कस्टमर आपको आपके कंपटीटर से आगे लेकर जाएंगे। पांचवा, आपके कस्टमर को बिजनेस को छोड़कर जाने का रेट कम हो जाएगा, जो कि किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने का सबसे अच्छा इशारा है। इसके बाद दूसरा आता है कि उन चीजों पर फोकस करो जो कि आपके कंट्रोल में है, ना कि उन चीजों पर जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। एक बिजनेस को चलाने में कई फैक्टर का रोल होता है, जिसमें से कुछ अपने कंट्रोल में होते हैं तो कुछ नहीं। इसलिए आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप केवल उन फैक्टर पर फोकस करो जो कि आपके कंट्रोल में है, जिसे कि आप बदल सकते हैं, जिसे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते आपको पूरी तरह उनको छोड़ देना चाहिए, वरना आप उसके बारे में सोचते रह जाएंगे, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। इसमें आपको टाइम बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर बिजनेस में बात की जाए तो आप अपने बिजनेस के स्टॉक के अप एंड डाउन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बिजनेस में अच्छी कस्टमर सर्विस तो दे सकते हैं, अच्छी कस्टमर एक्सपीरियंस तो दे सकते हैं, जिससे कि आपके कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे और आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ता जाएगा। आप उन्हें अच्छी क्वालिटी दे सकते हो, आप उन्हें अच्छी प्रोडक्ट दे सकते हो। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करने लगेगा। इसके बाद तीसरा आता है कि अपने बिजनेस को कुछ यूनिक तरीके से करो। अगर आप बिजनेस में कुछ अलग नहीं करते हो तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सफल हो जाओगे? आपको बाजार में आपके जैसे कई बिजनेस मिल जाएंगे और शायद वह कुछ फेमस भी हो, ऐसे में आप कैसे सफल हो पाएंगे? तो इन सब के लिए एक सीधा सा जवाब है, वह है कुछ अलग कर, कुछ
अलग कर, जिससे कि आपके कस्टमर को लगे कि इसमें उन्हें फायदा हो रहा है। जैसे कि आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकते हो। शुरुआत में आप प्रोडक्ट के रेट कम रख सकते हो, अपनी अच्छी सर्विस दे सकते हो, तभी तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, वरना आपकी भी बिजनेस और एक तरह ही रह जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपने आज शुरू किया और रातों रात आप सफल हो गए। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, और अगर आप शुरुआत में ही कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दे पाते, तो ऐसे में आप अपना बिजनेस अपने कंपटीटर के सामने इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाएंगे। हम में से अधिक उम्र के लोग जो कि बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, हम में से अधिकतर लोग कहेंगे यार मेरा तो उम्र नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो आपको ये चौथा तरीका याद रखना चाहिए, जो यह है कि आप अपना बिजनेस किसी भी उम्र में किसी भी अमाउंट से कर सकते हो। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, बिजनेस करने का मेरा उम्र नहीं है, ये तो सब एक बहाना है। आपने ऐसे कई बिजनेसमैन को देखा होगा जिन्होंने अधिक उम्र में बिजनेस शुरू किया, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ फर्स्ट से आज तक का सफर किया। ये लोग ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास एक सही इंटेंशन था, उनके पास एक सही गोल था। अब तो बिजनेस करना बड़ा आसान हो चुका है। अब तो आपको बड़ी आसानी से लोन, इन्वेस्टर, क्रेडिट मिल जाते हैं। आपको जरूरत है एक सही प्लानिंग की और काम को लगातार करने की। और जब आपका बिजनेस चलने लगता है तो आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को ही इन्वेस्टिंग के रूप में बिजनेस में लगा सकते हो। तो क्या अब भी आप बहाने बनाना चाहते हो या फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हो? खुद को मोटिवेट रखने के लिए, निराशा से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये अगली 5वीं पॉइंट जरूर देखो, जो यह है कि आप शुरुआत में हमेशा सही तरीके से काम नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आप शुरुआत में हर चीज सही तरीके से नहीं कर सकते। हर कोई शुरुआत में कुछ भी नया करता है तो उससे गलती तो होती ही है, लेकिन आपको अपनी गलती से परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको उस गलती से सीखना है और एक दिन आप खुद को उस काम को अच्छे से करते हुए पाएंगे। आपको क्या लगता है कि आपने अभी तक जितने भी बिजनेसमैन का नाम सुना है, क्या ये एक बार भी फेल नहीं हुए होंगे? कुछ गलती तो इनसे भी हुई होगी, लेकिन यह बिजनेस आज सफल है क्योंकि उन्होंने अपनी गलती से सीखा, उसको सुधारा। ठीक उसी तरह आपको भी करना है। एलोन मस्क के कई रॉकेट फेल हुए, हेनरी फोर्ड के कई कार मॉडल फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना और वे आज इस मुकाम पर खड़े हैं। आज उन्हें हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है, उनसे बहुत सारे लोग सीख लेते हैं। आप आज जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हो उनमें सबसे कॉमन चीज है वो है सीखना। इसलिए आपको अगर आप सफल होना है तो आपको ये अगला तरीका जरूर याद रखना चाहिए, और वो तरीका है सीखना। खुद के एक्सपीरियंस के साथ दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना। बिजनेस में सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा होशियार बस सफल वे लोग हैं जिन्होंने केवल खुद के एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखा है। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने के लिए आप उस इंसान के किताबें पढ़ सकते हैं, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अब तो आप सफल लोगों के साथ डिजिटली कनेक्ट भी हो सकते हैं। आप सीखने के लिए जो चाहे वो कीजिए, लेकिन सीखिए जरूर। इन सब के साथ बिजनेस में एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा ही जरूरी है दूसरे लोगों के स्किल को यूज करना सीखना। यह तो कन्फर्म है कि आप हर स्किल या हर काम खुद नहीं कर सकते या खुद नहीं सीख सकते, इसलिए आपको लोगों को हायर करना ही होगा। आपको ऐसे लोग हायर करना चाहिए जिसका मोटो, जिसका उद्देश्य और एटीट्यूड आपके जैसा ही हो। अगर आप बिना सोच समझे किसी को भी हायर कर लेते हो तो आपके बिजनेस का संदेश, मोटो या लक्ष्य खत्म हो जाएगा। आपको अपने एम्प्लॉय में वे चीजें परख लेनी चाहिए जो कि आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, सोचने की क्षमता। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसी राजा वैसी प्रजा। मतलब कि आपको भी खुद को वैसा बनाना होगा जैसे कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉय वैसा रिएक्ट करेंगे जैसा आप करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप पहले खुद को सही ढंग से रिप्रेजेंट करना सीखो। अगर आप अपने जैसे लोगों की टीम बना लेते हैं तो आप अपने काम को आसानी से कम समय में कर पाएंगे। ये यूं कहें कि आप अपनी सोच को दूसरों के द्वारा मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और मान लो अगर आप सोचते हैं कि एम्प्लॉय
किया रखना, इससे अच्छा है कि वह काम मैं खुद सीख लूं, मैं खुद कर लूं। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे में सेल्फ एम्प्लॉयड बन के रह जाएंगे, ना कि एक बिजनेसमैन। आप अपने पोटेंशियल को वहां यूज नहीं कर पाएंगे जहां की आपको करना चाहिए। आप अननेसेसरी काम में लगे रह जाएंगे जो कि आपके लिए शायद ज्यादा जरूरी ना हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरों लोगों के स्किल को यूज करना सीखो। अब इसके बाद चलते हैं अगली स्ट्रेटजी पर, जो कि आपको सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वह है अच्छे लोगों का साथ। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपने आप को अच्छे वो पॉजिटिव लोगों के साथ रखो, चाहे वह आपका दोस्त हो, लाइफ पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो या आपका मेंटर हो। सब आपसे किसी न किसी मामले में अच्छे होने चाहिए। इससे आपको यह बेनिफिट होगा कि आप किसी से भी बात करेंगे तो आप उनसे सीखेंगे, और वे सारे लोग जिनसे भी आप कनेक्ट होंगे, जिनसे भी आप मिलेंगे, वे आपके लर्निंग का सोर्स होंगे। आपको यह तो पता ही होगा कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक स्टडी में यह पाया गया है कि आप 5 लोगों के एवरेज होते हैं, मतलब कि आप जिस तरह की संगत में रहते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिला होगा। अब तो आप जान ही गए होंगे कि आप बिजनेस में सफल कैसे हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि कस्टमर नीड को समझकर कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इसके बाद दूसरा कि उन चीजों पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है, ना कि उन चीजों पर जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद तीसरा कि अपने बिजनेस को कुछ यूनिक तरीके से करो। इसके बाद चौथा कि आप अपना बिजनेस किसी भी उम्र व किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, बस जरूरत है तो एक सही इंटेंशन की। और फिर इसके बाद पांचवा तरीका कि आप शुरुआत में हमेशा सही तरीके से काम नहीं कर सकते। इसके बाद छठवां कि अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखो। और इसके बाद सातवां कि अपने स्किल के साथ साथ दूसरों के स्किल को भी यूज करना सीखो। इसके बाद आठवां कि आपको अच्छे लोगों के साथ रहना सीखना चाहिए। अगर आप केवल अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो आप पाएंगे कि आप केवल उनके साथ रहने से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप ये 8 स्ट्रेटजी सीख जाते हैं, आप इनमें मास्टरी कर लेते हैं, तो आप अपने बिजनेस को एकदम पूरा बदल के रख सकते हैं। आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इन तरीकों को अपनाना सीखो। तो दोस्तों, अगर वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। आप सभी को हमारे चैनल में आने के लिए, वीडियो को वॉच कर, लाइक कर, शेयर कर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।